562 अध्याय 2 गधासन की। अध्याय 2 गधासन की। अनुवादक न्यूइबो स्टूडियो। संपादक न्यूइबो स्टूडियो। हानसेन अपने सिर में अचानक आए आवाज से दंग रह गया और उसे शायद ही विश्वास हो कि यह था सच। पवित्र रक्त प्राणी और पवित्र रक्त पशु आत्मा, क्या वे भी असली थे? परमेश्वर के अभयारण्य के प्राणियों को 4 भागों में बांटा गया था: साधारण जीव, आदिम जीव, उत्परिवर्ती जीव और पवित्र रक्त जीव। विभिन्न जीनों अंक विभिन्न प्रकार के जीवों का मांस खाकर प्राप्त किया जा सकता है। उस समय परमेश्वर के अभयारण्य के 4 चरण मनुष्यों को ज्ञात थे। प्रत्येक भौतिक के साथ विकास पूरा हो गया है, अगले स्थान तक पहुंच की अनुमति होगी। अधिक शक्तिशाली विकास में प्रयुक्त जीनों अंक, अगले स्थान में जीवित रहने की संभावना जितनी अधिक होगी। पवित्र रक्त पशु आत्माएं निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ पशु आत्माएं थीं। कोई पवित्र रक्त बीस्ट सोल को भारी कीमत पर बेचा जा सकता था। जब हानसेन को आखिरकार एहसास हुआ कि वास्तव में क्या हुआ था, तो वह लगभग कांप रहा था। काली भरिंग का खोल खोलने के लिए खंजर पकड़कर उसने मांस से अपना मुंह भर लिया। जेली की तरह कोमल काली भरिंग का मांस खाया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। महसूस कर रहा था कि मांस ऊर्जा में बदल गया है और उसके दिमाग में आवाज सुनकर हानसेन लगभग आ गया है। आंसू लाना। उसने एक पंजा पकड़ा और उसमें से सारा मांस चूस लिया। महसूस किया कि ऊर्जा की लहरें उसे मार रही हैं। शरीर और उसका खून खौल रहा है। 563 पवित्र खून वाले काले भरिंग को खाने और खाने में ज्यादा अंतर नहीं था। केकड़ा। सभी 6 पंजों से मांस को साफ चूसने के बाद हानसेन ने मांस को अंदर से काटना शुरू कर दिया। खोल काली भरिंग का मांस खाया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। काली भरिंग का मांस खाया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। हानसेन के दिमाग में लगातार अजीब सी आवाज आ रही थी और उसने उसे ऊपर से महसूस कराया। दुनिया। जैसे ही हानसेन काट रहा था, उसने महसूस किया कि उसका खंजर किसी सख्त चीज में कट गया है, जिससे धातु की तरह ध्वनि। हानसेन रुक गया। काले भरिंग और केकड़े एक जैसे होते हैं, वे सख्त दिखते थे, लेकिन उनके गोले के अंदर होंगे बोनलेस मांस के अलावा कुछ नहीं, तो धातु कैसे हो सकती है? उसने खंजर हटा दिया, कटे हुए मांस को एक तरफ खींच लिया और काले रंग का एक कोना देखा। धातु। हानसेन ने अपने आसपास के सभी मांस को काट दिया और जल्द ही काली धातु निकल गई, पूरी तरह से उजागर। पहले तो उसने सोचा कि यह धातु है, लेकिन इसे बाहर निकालने पर पता चला कि यह एक काला क्रिस्टल है। कबूतर के अंडे का आकार और आकार। हानसेन ने क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया और उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। क्रिस्टल था एक सुंदर गोल काले कंकड़ की तरह, लेकिन करीब से देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें लाखों सितारे चमक रहे हैं, बना रहे हैं। अविश्वसनीय सुंदरता। यहाँ भगवान के अभयारण्य में सबसे आसान क्षेत्र है, हानसेन ने सोचा। आदिम जीव भी। पवित्र खून वाले जीवों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ मिलना मुश्किल है। यह पावन रक्त कैसे काला हो गया? भरिंग अचानक दिखाई देते हैं, और मैंने पहले कभी किसी पवित्र रक्त वाले काले भरिंग के बारे में नहीं सुना। ब्लैक 564 आखिर भरिंग इतने कम जीवन है, और यह पवित्र रक्त वाला काला भरिंग इतना अपमानजनक रूप से कमजोर है। क्या इसका स्वरूप क्रिस्टल से संबंधित है? कोई सुराग नहीं था, इसलिए उसने बस बाकी सभी ब्लैक बीटल मांस खा लिया और भरवां हो गया। उन्होंने कुल 7 पवित्र जीनो अंक प्राप्त किए। 7 पवित्र जीनो पॉइंट्स उनके बेतहाशा सपनों से परे थे। अपनी पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने एक आदिम प्राणी को मारने के लिए भी सब कुछ जोखिम में डालने की जरूरत है। एक पवित्र रक्त प्राणी की तो बात ही छोड़िए। सेक्रेड ब्लड ब्लैक बीटल का खोल भी कीमती सामग्री थी, इसलिए हानसेन ने चुना। सभी पंजों को ऊपर और नीचे के गोले के साथ अपनी जेब में भर लिया। साधारण काले भरिंगों के खोल का लगभग कोई मूल्य नहीं था, लेकिन एक पवित्र खून का खोल था। काली भरिंग शायद ऐसा सूप बनाएगी जो उसे 1 या 2 और पवित्र जीनो दे सके। अंक। यह पहली बार था जब हानसेन ने एक पवित्र खून वाला प्राणी खाया था। तकनीकी रूप से वह अधिकतम बाहर और 10 पवित्र जीनो अंक प्राप्त करें। उसके पास पहले से ही 7 मांस से थे और अन्य 3 खोल में होना चाहिए। अगर वह खोल बेचता तो शायद वह लेवोस में एक अच्छा निजी विमान खरीद सकता था। उसे प्राप्त धन के साथ इंटरस्टेलर एलायंस स्टील आर्मर कैसल के रास्ते में हर कोई उसकी ओर इशारा कर रहा था, ग्लोइंग और हंसता था, और कोई उसके पास नहीं आता था। अभयारण्य में हर कोई उसे एक राक्षस की तरह देख रहा था। आमतौर पर जब एक सामान्य व्यक्ति अभयारण्य में जाता था, भले ही वह गरीब हो, यदि उसका मार्शल कौशल बहुत खराब नहीं थे,
वह हमेशा कुछ साथी ढूंढ सकता था और कुछ को मार सकता था। आदिम प्राणी एक साथ, और वह हान सेन जितना दुखी कहीं नहीं होगा। हालांकि पूरे स्टील आर्मर कैसल में कोई भी तैयार नहीं था या करने की हिम्मत नहीं थी हान सेन के साथ कुछ भी करना। 565 3 महीने से अधिक समय पहले हान सेन ने पहली बार भगवान के अभयारण्य में प्रवेश किया था। जैसे ही उसने स्टील आर्मर शेल्टर के बाहर कदम रखा, उसने देखा कि एक विशाल सफ़ेद भेड़िया गेंडा खड़ा है। उसकी पीठ के साथ प्राचीर के कोने के चारों ओर। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन ने अपना खंजर पकड़ लिया और गेंडा में जमकर वार किया। गधा। इस छुरा ने हान सेन और किन हुआन को एक साथ स्टील के सबसे बड़े हंसी के पात्र में बदल दिया। कवच आश्रय। हाँ, सफ़ेद भेड़िया गेंडा जानवर नहीं था, बल्कि खुद हान सेन जैसा इंसान था। वह थी बस एक जानवर आत्मा का उपयोग कर परिवर्तन। किन शुआन स्टील आर्मर शेल्टर की सबसे शक्तिशाली महिला भी थी। वह होने की संभावना थी। पवित्र जीनों बिंदुओं के साथ अपना पहला विकास समाप्त करें और विकास के मार्ग पर चलें। किन शुआन के पिछले सिरे पर छुरा घोंपने वाला एक नया आदमी स्टील आर्मर शेल्टर में सबसे बड़ा मजाक बन गया। हालांकि किसी ने भी किन हुआन के चेहरे पर इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चुपके से हर कोई हंस रहा था। उनके गधे बंद और एस फ्रीक स्टील आर्मर शेल्टर में हान सेन का जाना पहचाना उपनाम बन गया। फिर किन शुआन ने घोषणा की कि जो कोई भी हान सेन के साथ समय बिताएगा वह उसका दुश्मन बन जाएगा। स्टील आर्मर शेल्टर में कुछ ही लोग किन हुआन के दुश्मन बन सकते थे, भले ही वे कर सकते थे। इसे वहन करने के लिए कोई भी किसी और गधे के लिए किन हुआन का विरोध करने का जोखिम नहीं उठाएगा। इसलिए हान सेन के पास इतना कठिन समय था, लेकिन उसने वास्तव में किन शुआन को दोष नहीं दिया। यह पहली बार में उसकी गलती थी। पहली बार जब वह भगवान के अभयारण्य में आया तो वह बहुत घबरा गया था। साथ ही उसने अपनी पिछली दुनिया या ट्रांसफॉर्मर में जीवों को पहले कभी नहीं देखा था, जो सभी का नेतृत्व करते थे। अक्षम्य गलती के लिए हान सेन पहले से ही आभारी था कि किन हुआन ने उसे गुस्से में नहीं मारा। 566 केवल भाग्यशाली बात यह थी कि भगवान के अभयारण्य में टेलीपोर्टेशन हमेशा यादृच्छिक था, और स्टील आर्मर शेल्टर में कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था, इसलिए कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता।